हेलो स्टूडेंट्स, आज एक फिर नया वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं और ये वीडियो हमारा है वर्किंग कैपिटल का। जैसा कि आप लोगों को पता था स्टूडेंट्स कि एक वीडियो में मैंने आपको बना के भेजा था, वो था आपका फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल के बेस पर ही पूरा काम नहीं हो सकता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के पास वर्किंग कैपिटल के बारे में एक अच्छी सी सरल सी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हो सकता है कि हम सफल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल के बारे में जैसा कि लिखा है यहाँ पर, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करेंट एसेट्स। टोटल कैपिटल का जो पार्ट करेंट एसेट्स के खरीदने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं खरीदने के लिए, हालांकि इसको खरीदना शब्द थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, इसको कहते हैं मैनेज करने के लिए। फॉर द मैनेजिंग ऑफ द करेंट एसेट्स, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल बिजनेस इज गोइंग टू इन्वेस्ट, दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल इज नोन एज द करेंट एसेट्स। तो यहीं पर यहां पर लिखा है कि करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स होती क्या क्या है? करेंट एसेट्स के बारे में एकदम साफ साफ हमारे मैनेजमेंट और कॉमर्स में कहा गया है कि अगर कोई भी बिजनेस में ऐसी एसेट्स है जिसको कि एक साल के अंदर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका कन्वर्जन कैश में किया जा सके या काइंड में किया जा सके, तो उस एसेट्स को करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। ये कह सकते हैं करेंट एसेट्स इज दैट टाइप ऑफ एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड वेरी इजिली इनटू कैश और काइंड ऑफ कैश विदिन की शब्द यूज है, विदिन वन फाइनेंशियल ईयर। दैट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज द करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स में दो तरह की एसेट्स आ जाती हैं, एक लिक्विड और एक करेंट। लिक्विड में जो भी हमारा कैश है या कैश का प्रारूप, जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल, ये सब कैश के प्रारूप को मानते हैं। तो ये सब कैश हुआ, डेबिटर्स हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ, ये सब जितनी भी चीजें हैं, इन्वेंट्रीज हुई, ये हमारी करेंट एसेट्स के रूप में जानी जाती हैं। अब स्टूडेंट, जैसा कि यहां पर लिखा गया है, अब वर्किंग कैपिटल तुम समझ गए। तो वर्किंग कैपिटल भी दो होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में एकदम साफ साफ कहा गया है कि जो भी हमारी करेंट एसेट्स का टोटल है, जितनी भी करेंट एसेट्स हमारे पास हैं, उन करेंट एसेट्स के टोटल को हम लोग ग्रॉस करेंट एसेट्स के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है स्टूडेंट नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट, जिस तरह से हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स होती हैं, ठीक उसी तरह से करंट लायबिलिटीज भी होती हैं। करंट लायबिलिटीज के बारे में वही जो करंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट है, वही करंट लायबिलिटीज का है। इफ द लायबिलिटी या ऑब्लिगेशंस which can be paid within one financial year, that liability is known as the current liabilities. current liabilities के बारे में कहा गया है जिसको कि एक साल में, या ये कह सकते हैं which can converted its shape and size within one financial year, that type of liability is known as the current liabilities. अब यहां पर आता है नेट वर्किंग कैपिटल क्या है।
नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल जो भी हमारे पास करंट एसेट्स है, उस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए। माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ये हमारी हो गई नेट वर्किंग कैपिटल। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये निगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? यदि इफ फ्रॉम द टोटल करंट एसेट्स, या ये कह सकते हैं इफ द टोटल करंट एसेट्स इज मोर देन करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स ज्यादा हो टोटल और करंट लायबिलिटीज कम हो, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बता रहे हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं। इफ द टोटल करंट एसेट्स या सम ऑफ द टोटल करंट एसेट्स इज लेस देन द सम ऑफ द टोटल करंट लायबिलिटीज, कंफर्म निगेटिव में मामला आएगा। दैट रिजल्ट इज नोन एज द नेट वर्किंग कैपिटल बट इन निगेटिव कॉन्सेप्ट। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल है, ये दो कॉन्सेप्ट में आता है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट में। इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल यहां पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। सपोज करंट एसेट्स दो तीन लेते हैं। कैश है ₹50,000, डेबिटर्स है ₹70,000, इन्वेंट्री है ₹1,00,000। करंट लायबिलिटीज हमारे पास है बिल्स पेबल ₹30,000, क्रेडिटर्स ₹1,00,000। ये जितनी भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यहां पर मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, ये कंफर्म है कि हर बिजनेस को एक साल के अंदर इसका पेमेंट करना पड़ता है, इसीलिए ये करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है। अब चलते हैं, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगी? जो ये कॉन्सेप्ट है जिसका है सम टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स। कौन सी करंट एसेट्स है? कैश है, डेबिटर्स है, इन्वेंट्री। कैश प्लस डेबिटर्स प्लस इन्वेंट्री, दैट इज ₹2,20,000। दिस रिजल्ट इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं नेटवर्किंग कैपिटल के बारे में। नेटवर्किंग कैपिटल जैसा कि फॉर्मूला लिखा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। If the sum total of current assets is more than current liability, it will be positive net working capital. Just opposite, if the sum total of current assets is less than current liabilities, that is the negative concept of net working capital. But in given example, net working capital will be sum total of current assets, which is ₹2,20,000, sum total of current liabilities, which is ₹1,00,000. In this example, sum total of current assets amount is more than sum total of current assets. So net working capital will be gross working capital, that is ₹2,20,000, and current liabilities will be ₹1,30,000. So gross working net working capital will be in positive concept, that is ₹90,000. तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैंने आप लोगों को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बारे में बता दिया, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज क्या होती है, कैसे होती है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अब इस एग्जाम्पल के बेस पर हमारे हिसाब से आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया है। हाँ, अभी इसमें कुछ और बताना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको श्योर बताएंगे। तो अभी ये सपोज कर लीजिए, इट इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। पार्ट सेकंड जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो
ख़त्म होता है। आपके सामने ये पूरा का पूरा मेरा पड़ा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देख करके और अपने को अपलिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।